दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का किस्सा बयान करने जा रहे हैं जिसने 99 कत्ल किए थे और वो चोरी, डकैती और कत्ल करने में बड़ा मशहूर था। फिर दुनिया में ही उसके ऊपर ऐसा मामला पेश आया जिसे देखकर तमाम लोग हैरान व परेशान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि चोरी, डकैती और कत्ल करने में बड़ा मशहूर था। वो जरा जरा सी बात पर लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में अचानक एक ख्याल आया, मुझे भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने उन लोगों की कत्ल की क्या वजह बताऊंगा। इसी फिक्र में वो बहुत बेचैन रहने लगा और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, तो क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना किसी आलिम के पास जाकर उनसे सारा वाक़या मालूम करूं और उनसे पूछ लूंगा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसने एक शख्स के पास जाकर मालूम किया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उस शख्स ने कहा, तुम्हारी भला तौबा कैसे कबूल हो सकती है। जो इंसान 99 लोगों का कातिल हो उसके तौबा कबूल होने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब कातिल ने इतना सुना तो उसे गुस्सा आ गया और कहा कि मैं 99 तो वैसे भी कत्ल कर चुका हूँ, क्यों ना अब 100 ही पूरा कर लूँ। और फिर उसने तलवार निकाली और उस शख्स को भी कत्ल कर दिया। कातिल ने उस शख्स का कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में ख्याल यही रहा और बेचैनी बढ़ गई कि मैंने इसको खामखा ही कत्ल कर दिया। उसके दिल में आया, कोई ना कोई सूरत तो ऐसी होगी जिसके जरिए से मेरी मगफिरत हो जाएगी। फिर इसी जुस्तजू में वो लग गया। फिर उसने लोगों से ये मालूम किया इस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि मैं उससे अपना मसला पूछ सकूं। आखिरकार उस कातिल को कुछ लोगों ने बताया, फला जगह पर एक आलिम रहते हैं जो कि बहुत बड़े आलिम दीन है, तो तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। फिर कातिल शख्स ने उस आलिम दीन को तलाश करना शुरू कर दिया। चुनांचे उस शख्स को वो आलिम दीन मिल गए। फिर उस कातिल शख्स ने अपनी जिंदगी का सारा किस्सा उस आलिम को बताया और कहा कि क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है, क्योंकि मैंने इस वक्त तक 100 लोगों का कत्ल किया है। आलिम दीन ने कहा, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समुंदर तुम जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से कई गुना ज्यादा बड़ा और वसी है। फिर आलिम साहब ने उस शख्स से कहा, फला जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम भी उसके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बख्शिश जरूर हो जाएगी। आलिम दीन की बात सुनकर उस शख्स उस बस्ती के तरफ चल पड़ा। अभी वो कातिल आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसके रूह कब्ज करने के लिए मौत का फरिश्ता आ गया। अब उसके रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसके रूह ले जाने के हम हकदार हैं। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे, उसकी रूह के ले जाने के हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये इंसान अपने गुनाहों से ताइब होकर नेक लोगों के पास इबादत करने के लिए जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में काट दी, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। इसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ। बाज़ रिवायत में आता है वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उस फरिश्ते ने आकर उन फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया, ये शख्स जहाँ से आ रहा था और जहाँ जा रहा था उसकी दूरी को नाप लिया जाए। जिस तरफ की मुसाफत कम हो ये उसमें शुमार किया जाएगा। चुनांचे जब दोनों तरफ की जमीन को नापा गया तो वह शख्स नेक लोगों के बस्ती से
एक बालिश्त करीब हो चुका था। हुक्म हुआ इसको रहमत के फरिश्ते अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की जो बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई। आप इसे भी आखिर तक ज़रूर देखते रहें। ये वाक़या किसी गांव में पेश आया। इस गांव में जहां हिंदुओं की बड़ी तादाद रहती थी, वहीं मुसलमानों के भी कुछ घराने आबाद थे। अब इन मुसलमानों के घरों में हिंदू बच्चों का आना जाना यूं था, ये शाम के वक्त इकट्ठा खेला करते थे, एक ही स्कूल में साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे। लिहाजा इनके घर वालों यानी वालिदैन समेत बच्चों का भी एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खेलना और वक्त गुजरना एक आम सी बात थी। नाज़रीन गिरामी, ये बच्चे जब बड़े होने लगे तो वह हिंदू वालिदैन अपने बच्चों को अपने मजहब के मुताबिक तालीमात देने लगे, लेकिन मुसलमान घरानों के अंदर कुरान पाक का तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यानी बच्चे जब स्कूल से वापस आते और शाम खेलने जाने से पहले घर पर कारी साहब आते और उन्हें कुरान करीम सिखाया करते थे। हिंदू लड़की जिसका वाक़या आज आपके सामने शेयर किया जा रहा है, इस लड़की की उम्र 12 से 14 साल की दरमियान बताई जा रही है। उसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़की से थी और वो अक्सर वक्त उसके घर आया जाया करती थी। इस हिंदू लड़की की अपनी माँ का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा इसकी मुसलमान दोस्त की माँ उसे अपनी बेटी ही की तरह समझा करती थी। उसके लिए खाना भी बनाया करती और जब भी उनके घर जाती और बहुत वक्त भी वहाँ गुजारा करती थी, लेकिन कोई उससे ये नहीं कहता था कि वो अपना घर जाए, बल्कि ये उनके घर का एक फर्द ही बन चुकी थी। नाज़रीन गिरामी, अब इस मुसलमान घराने के अंदर इस मुसलमान बच्ची के कुरान करीम के तालीम का इंतज़ाम किया गया, तो उसके पास वह हिंदू लड़की भी बैठ जाया करती और देखती कि उसका दोस्त किस तरह से कुरान पढ़ा करती है। लेकिन एक बात रोज़ाना की बुनियाद पर वो देखा करती थी, वो ये थी कि हर रोज़ कुरान करीम को आगाज़ करने से पहले यानी तिलावत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ाया जाता था। और इसके अलावा भी उसके घर के अंदर जब भी कोई शख्स कोई काम शुरू करता तो बिस्मिल्लाह से शुरू करता था। वो पहले पहल तो इसको कुरान पाक का हिस्सा समझा करती थी। इसके बाद उसे तजस्सुस पैदा होने लगा, इस खास आयत को क्यों बार बार पढ़ा जाता है। उसने अपने दोस्त से ये सवाल पूछा तो वो कहा, हम हर काम हर चीज़ का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत रहम करने वाला है। चुनांचे नाज़रीन गिरामी, इस हिंदू लड़की ने अपने दोस्त से कहा, तुम वो अल्फाज मुझे याद करवा दो। उस मुसलमान लड़की ने अपनी हिंदू दोस्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करवा दिया। नाज़रीन गिरामी, जब ये हिंदू लड़की अपने घर आई तो ये भी हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह का बिर्द करने लगी। वो जबकि मुसलमान नहीं थी, लेकिन ये बिस्मिल्लाह पढ़ती रही, यहाँ तक कि अपने बाप को कोई चीज़ देने लगती या उसके सामने कोई काम करती तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह का बिर्द करती। ये उसके बाप के लिए इंतहाई हैरान कुन बात थी, क्योंकि वो ये जानता था ये खास अल्फाज जो पढ़ रही है ये तो मुसलमानों के यहाँ पढ़े जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, उसने अपनी बेटी से ये तमाम मामला पूछा तो उसने अपना सारा अहवाल अपने बाप के सामने बयान कर दिया, कैसे उसकी दोस्त उसके घर वाले हर काम से पहले ये पढ़ते हैं और बताते हैं कि इससे हर काम ठीक और बेहतर हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, वो शख्स समझ गया मुसलमान घराने का असर उसकी बेटी पर हो रहा है और वो यूं अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान भी हो सकती है। चुनांचे उसने उस वक्त अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन रात भर वो सोचता रहा किस तरीके से अपनी बेटी को इन तमाम तरह के कामों से और ख़ास तौर पर ये अल्फाज पढ़ने से रोका जाए। वो जानता था कि अगर वो अपनी बेटी पर तशद्दुद करेगा तो लोग ये जान जाएंगे
तो उसके बेटी को मुसलमानों से मगलूब होने यानी उनसे मुतासिर होने के बाद उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है। चुनांचे उसने एक इरादा किया और अपनी दोस्त से कहा, एक संदूक के अंदर एक बहुत बड़ा सांप बंद करके उसे लाकर दे दे और वो सांप अपनी बेटी के पास रखवा देगा। ये सांप उसकी बेटी को डस लेगा और कोई उसके बाप पर शक भी नहीं करेगा। नाज़रीन गिरामी, अगले ही दिन उसका दोस्त एक बड़ा सा सांप लेकर एक संदूक में बंद करके आया और उसे घर पर लाकर छोड़ दिया। उस शख्स ने अपनी बेटी से कहा, इसके अंदर मेरे दोस्त के कुछ जेवरात मौजूद है, तुम इन्हें अपने कमरे में ले जाकर रख दो और कुछ दिन तुम इसे इस्तेमाल भी कर सकती हो। कई रोज गुजर गए लेकिन लड़की ने ना तो संदूक खोला और ना ही देखा। उस शख्स को तजस्सुस पैदा होने लगा, आखिर उसकी बेटी संदूक खोलेगी तभी तो उसको सांप डसेगा। एक रोज उसने खुद अपनी बेटी से कहा, जाओ वो संदूक लेकर आओ और देखो उसमें कैसे जेवरात हैं, तुम उसे पहन कर देखो, यकीन है तुम्हें वो अच्छे लगेंगे। लड़की संदूक लेकर आई। उसने अपने बाप के सामने उस संदूक का ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खोल दिया और अंदर जो चीजें मौजूद थी उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी बाप की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वो संदूक जिसके अंदर एक मोटा सांप मौजूद था वो एक हीरो का हार बन चुका था जो कि उसकी बेटी ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान हुआ और ये समझ गया ये बिस्मिल्लाह की बरकत है जिसने उसकी बेटी के सामने सांप को हार में तब्दील कर दिया और अल्लाह ने उसकी जिंदगी को महफूज कर लिया। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फौरन ही उस मुसलमान दोस्त के घर जा पहुंचा। तमाम वाक़या उसके सामने बयान कर दिया। मैं और मेरी बेटी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये वाक़ई सच्चा दीन है जिसके सिर्फ एक आयत चंद अल्फाज को पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं महफूज कर लिया। सांप उनके सामने एक हीरो के हार में तब्दील हो गया। चुनांचे नाज़रीन गिरामी, उसे फौरन ही गुस्ल करवाया गया और वहां पर मौजूद एक छोटी सी मस्जिद के अंदर ले जाया गया जहां इन दोनों बाप बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया।